100 में से हमारे 90 युवाओं का मसला है ये। तो क्या देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। शादी की एक उम्र होती है 25 से 30 साल और लड़की की तो और की उम्र होती है 20 से 25 साल। तो दिल टूटा आशिक करेगा क्या? उसकी मनोस्थिति क्या होगी? एक तो उसे पढ़ाई की चिंता है, एक एग्ज़ाम लेट होता जा रहा है, एक उसकी प्रेमिकाओं के रिश्ते आ रहे हैं। तो बंदा बहुत विचलित हो जाता है। आप उस स्थिति को इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं आप हर्षवर्धन सैनी, क्योंकि आपके ऊपर नहीं बीत रही है ये। जी, बेरोजगार हमारे साथ जुड़ा है। हर्षवर्धन, मैं आपको अंदर की बात बता दूं, युवाओं की शादी नहीं हो रही है बेरोजगारी की वजह से। प्रेमिकाएं उनकी उन्हें छोड़ के भाग रही हैं जी, बेरोजगारी की वजह से। अब मनोस्थिति देख रहे हो उसकी, घर वालों के ताने झेलने पड़ते हैं, प्रेमिकाओं की सुननी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सैनी। उत्तराखंड घोटालों का प्रदेश है और यहाँ पर आए दिन घोटाले देखने को मिलते हैं। इन दिनों यूके SSSC को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं और लगातार मामला तूल पकड़ते हुए जा रहा है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड, शिक्षक भर्ती और कई ऐसी सहकारी विभाग में भी हमें घोटाले देखने को मिले और अब शक होने लगा है कि यहाँ पर हर एक भर्ती पर घोटाला है। तो आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक जाने माने बेरोजगार हमारे साथ हैं और इनसे हम चर्चाएं करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हर्षवर्धन। आप किस नज़र से देखते हैं कि आए दिन जो घोटाले हो रहे हैं, आपको शक नहीं होता कि अब हर जगह घोटाला ही देखने को मिलेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा मानना है कि प्रदेशवासी आंख बंद करके बैठ सकते हैं, लेकिन एक बेरोजगार आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। आप बेरोजगार की मनोस्थिति जानना नहीं चाहते हैं, उसके दिल पर क्या बीतती है। जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से लेके कि सरकार कर क्या रही है और जो युवा नेता है वो कहाँ है। आयोग तो किसी राजनीति का नहीं है ना। आप क्या कर सकते ना युवा नेता कुछ कर रहा है, मैं एक इंकलाब लाने की बात कर रहा हूँ। वो कैसे आएगा? जिस उम्र में लोंडो को इंकलाब के लिए लड़ना चाहिए वो पैन घिस रहे हैं। तो क्या पैन छोड़कर आप सड़कों पर युवक उतर जाना चाहिए? सड़कों पर आना पड़ेगा। बिना सड़कों पर आए ये शुतुरमुर्ग जो है वो, जिनकी आंखें हैं ना वो जमीन में धस रखी हैं, क्योंकि देखिए वास्तविकता नहीं पहचानेंगे। बेरोजगार महोदय लगातार यहाँ पर जांच भी चल रही है और तमाम जांच तो वर्षों से है। होती आ रही है। रमेश भैया भी जो इस आवाज को उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं। इस आयोग को भंग कर देना चाहिए। एक बार चांस मिल सकता है, 2 बार चांस मिल सकता है, लेकिन 10-12 बार ऐसा हो चुका है, तो हम करें क्या? तो आपने ये रणनीति अपने स्तर से ही बना रहे हैं या फिर क्या? नहीं, युवा जुड़ रहा है हमारे साथ, युवा जुड़ रहा है। एक अच्छी तादाद में युवा हमारे साथ जुड़ रहा है। जी, बेरोजगार हमारे साथ जुड़ा है। हर्षवर्धन, मैं आपको अंदर की बात बता दूं, युवाओं की शादी नहीं हो रही है बेरोजगारी की वजह से। प्रेमिकाएं उनकी उन्हें छोड़ के भाग रही हैं जी, बेरोजगारी की वजह से। अब मनोस्थिति देख रहे हो उसकी, घर वालों के ताने झेलने पड़ते हैं, प्रेमिकाओं की सुननी पड़ती है, बच्चा कहीं जा नहीं पा रहा है। क्या प्रेमिका का दबाव इतना बढ़ चुका है कि अब बहुत बढ़ चुका है। आप युवाओं के साथ बैठते नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, हमारा राबता अक्सर रहता है युवाओं के साथ, लेकिन हमारी उम्र के युवाओं से नहीं रहता है। एक नई आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, 5 साल में जनरेशन गैप आ जाता है आजकल। ये बात तो आप ताल्लुकात रखते हैं इस बात से। तो क्या हमारी जनरेशन के साथ बैठिए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने की कोशिश करिए। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आपने विधायक जी के समक्ष ये बात रखी है? पत्रकार उमेश कुमार जो घेराव कर कुमार के सामने ये बात रखी थी और मुझे खुशी है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और 16 तारीख को धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं बडोनी जी के खिलाफ। और मैं युवाओं से अपील करूंगा कि हमारे भैया से अवश्य जुड़िएगा। अगर आपको इंकलाब लाना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो ज़रूरी है कि हम एक साथ खड़े हों। अब सरकार को दिखा दें, आयोग को दिखा दें कि हम क्या चीज़ हैं। और ये युवा नेता कहाँ है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। प्रदेश के जितने भी युवा नेता हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, बसपा के, कहाँ है? क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये तो इनके लिए एक ऑफर है अपनी राजनीति चमकाने का, लेकिन ये तो सिर्फ नाम के नेता हैं। ये कुछ करने वाले हैं नहीं युवाओं के लिए। आप चापलूसी की तरफ इशारा कर रहे हैं? चापलूसी ही है साहब। क्या विपक्ष भी चापलूसी कर सकता है? विपक्ष के नेता जो है कर क्या रहे हैं? युवा नेता ये बताओ कौन सा मांग उठा रहा है? कौन सा उमेश भैया के साथ कंधे से कंधा लगकर चल रहा है यहाँ का युवा नेता? आप ये बताइए मुझे। आप समझ से क्या मानते हैं? युवा नेता क्या होता है कि युवा की आवाज। आप राजस्थान चला जाइए, वहाँ के युवा नेता, बिहार के युवा देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा वहाँ के कान काट लेगा आपके, अगर आप उनके बारे में कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे या फिर उनके जो रोजगार खा लेंगे। उत्तराखंड में ऐसा क्यों है? उत्तराखंड के युवा जाग क्यों नहीं रहा है? सबसे बड़ी समस्या ये है। ये वाकई में काफ़ी चिंता का विषय है। बिहार जाइए आप, राजस्थान चले जाइए, उनके अंदर आक्रोश है, उनके अंदर इंकलाब है इस चीज़ को लेके। वो इंकलाब कब जिंदा होगा? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। क्या हम सो रहे हैं या ऐसे ही हम देखते रहेंगे?
लेकिन अक्सर ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि फेसबुक पर तमाम विरोध, तमाम प्रदर्शन हम देखते हैं युवाओं के आए दिन लोग करते हैं। फेसबुक पे बॉयकॉट चलता है, प्रदर्शन नहीं होता है। नहीं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? भगत सिंह ने प्रदर्शन, फेसबुक होती तो भगत सिंह फेसबुक पे प्रदर्शन करते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये बताइए, जमीनी हकीकत क्या है? आपको मेरा जमीन पे उतरना पड़ेगा, घर बैठ के टिकटॉक करके ऐसे नहीं चला सकते आप। मेरा मतलब भी वही है कि मतलब आज नहीं का समझ पा रहे हैं जो बेरोजगार युवा है वो सिर्फ फेसबुक पर आवाज उठाना जानता है, धरातल पर मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ना जानता। युवाओं की आज स्थिति वो आ चुकी है कि उत्तराखंड में हर एक नौकरी में आप देख रहे हैं कि घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं। ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रहे हैं सिस्टम के सामने, और सिस्टम लगातार अपनी तानाशाही रवैया अपना रहा है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से आयोग बनाए गए, चयन आयोग, वो आज इतनी मनमानी अपनी कर रहे हैं और इतनी धांधली सामने निकल कर आ रही है, और अब शक मंडराने लगा है कि हर एक नौकरी पर निगाहें युवाओं की है कि यहाँ भी घोटाला की संभावनाएं अब भर जाए। देखिए, गलती युवाओं की भी है। क्या युवा जो चुनकर सरकार भेजते हैं, अपने नेता जो चुनकर भेजते हैं, वो क्या इतने विश्वास नहीं डाल सकते अपने नेता के अंदर, या फिर नेता अपने जो वोटर्स हैं उनके अंदर, कि वो एक आंदोलन चलाएं और हर एक विधानसभा क्षेत्र के लोग ऐसा जुड़े, अपने नेता के साथ जुड़े? आंदोलन पहले भी हैं, लेकिन उस स्तर तक आंदोलन नहीं हुई कि सिंहासन हिल जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? युवा कंफर्टनेस में आ गया है। अराजकता फेसबुक कभी सीमित रह गया है। समाधान नहीं हो सकता अराजकता का। और देखिए, विरोध प्रदर्शन जो होने जिसकी बात कर रहे हैं आप, करने की बात कर रहे हैं, और ये अग्रेशन आपका जायज़ भी है, बिल्कुल है ना। लेकिन अग्रेशन को आप किस तरह जाहिर करेंगे, किस तरह का अग्रेशन? संविधान के दायरे में होकर हम अपना अग्रेशन दिखाएंगे। भगत सिंह के अग्रेशन को जानते हैं आप? कैसे अग्रेशन दिखाया था? संविधान के दायरे में दिखाया था उन्होंने। बम ऐसी जगह मारा था जहाँ पर किसी को हानि ना हो। आपने एक बहुत दिलचस्प बात करी है कि शादी नहीं हो पा रही है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जा रही है, और ये मुद्दा है। मुझे उठाने में कोई संक्षेप नहीं है इस चीज़ में, ये ज़मीनी हकीकत है। 100 में से हमारे 90 युवाओं का मसला है ये। तो क्या मेरी बात सुनिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। शादी की एक उम्र होती है 25 से 30 साल, और लड़की की तो और उम्र होती है 20 से 25 साल। तो दिल टूटा आशिक करेगा क्या? उसकी मनोस्थिति क्या होगी? एक तो उसे पढ़ाई की चिंता है, एक एग्ज़ाम लेट होता जा रहा है, एक उसकी प्रेमिकाओं के रिश्ते आ रहे हैं, तो बंदा बहुत विचलित हो जाता है। आप उस स्थिति को इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं आप हर्षवर्धन सैनी, क्योंकि आपके ऊपर नहीं बीत रही है, ये युवाओं के ऊपर बीत रही है। ये हर एक युवा की कहानी है जो इश्क करता है किसी से, उसके खोने का डर है। ये सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, ये युवा के दिमाग तक सीमित है। बात इश्क की भी है, बात इश्क की भी है, बात बेरोजगारी की भी है, और बात घर वालों के ताने की भी है, बात समाज की भी है। आजकल के समाज में युवा अपनी गलती की वजह से परेशान नहीं है, दूसरों की गलती की वजह से परेशान है, आयोग की वजह से परेशान है। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेट पे लेट होता जा रहा है। एक बार वक्त निकल गया तो निकल गया। आप इस बात को अपील क्या करना चाहेंगे आप? क्या अपील यही करना चाहूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दिया। तो अब बगावत की बारी है, गर्दन की बगावत की बारी है। तलवार भी झुकेंगी साहब, क्यों नहीं झुकेंगी? पूरा आयोग झुकेगा। तो बगावत का वक्त आ चुका है। बगावत संविधान के दायरे में बगावत करेंगे, ऐसी बगावत करेंगे जो इंकलाब लाए, एक चेंज लाए, एक रिवोल्यूशन पैदा। तो क्या आपको लगता है कि इन दिनों एक लोगों में अलग जग पा रही है उस आंदोलन के लिए? बिल्कुल जगेगी। आप घर से बाहर तो निकलिए, आप घर से बाहर तो निकलिए। आपके साथ जो बंदा खड़ा है, उमेश कुमार जी खड़े हैं, आप उनके साथ चलिए। तो एक बार उन्हें मौका तो दीजिए आपकी लड़ाई लड़ने का। आप अपनी ताकत दिखाइए, आप कितनी, आपकी संख्या में कितना बल है, आप वो दिखाइए। लड़के ही कुछ होगा साहब, घर बैठे फेसबुक पे कुछ नहीं होगा, कंफर्टनेस में कुछ नहीं होता है साहब। देखिए, हम आपको सांत्वना ही दे सकते हैं, बाकी काम सरकार का है और सिस्टम का है। तो हमारे साथ बेरोजगार भाई हमारे साथ जुड़ रहे थे, इन्होंने अपनी जो समस्या है वो हमारे सामने रखी, और सबसे मुख्य समस्या इनकी जो हमें लगी काफ़ी दिलचस्प भी है और गंभीर भी है, वो है प्रेमिका को लेकर। प्रेमिका को लेकर ये कंसर्निंग इशू है जो कभी कभी सामने आता है, और युवा इसके सामने खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं। हम तो खुल के बोलते हैं साहब। जी बिल्कुल, बोलना भी चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और ये आज के समाज के, आज के सिस्टम की सच्चाई भी है। तो ऐसी तमाम जानकारी सहित खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सिटी स्कूप, वन स्टेप अहेड।